ऐसी दास्ता की जितने भी चिन्ह हैं वो पूरी तरीके से मिट जाए। मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। संविधान विरोधी आचरण मत। कांग्रेस को बोलने का नैतिक ताकत नहीं। मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए, घबराहट में ये लोग निर्णय ले रहे हैं। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। भारत माता की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं। आज धरती पुत्र स्टूडियो से है क्योंकि आपको पता है कि G20 की तैयारी चल रही है। कुछ बंदिशें हैं जिसकी वजह से कनॉट प्लेस से ये कार्यक्रम आज हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपका ही कार्यक्रम है। आज स्टूडियो से है, कल फिर वापस आपके पास ही आना है। आज धरती पुत्र में जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है भारत माता की जय। एक बार जोर से बोल दें, भारत माता की जय। देखिए, भारत माता की जय सारे लोग यहां पर बोल रहे हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि भारत माता की जय के नारे नहीं लगेंगे, भारत माता की जय के नारे नहीं लगेंगे। तो क्या कहना होगा? कहना होगा कांग्रेस जिंदाबाद। ये उन्होंने कहा और ये आपने सुन लिया, मैंने आपको सुनवा दिया है स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही, जो आपने अभी सुना। तमाम नेताओं की बाइट चल रही उसमें उन्होंने कहा। अब आप सोचेंगे कि भारत माता से कांग्रेस को क्या दिक्कत है, तो ये तो मैं नहीं बता सकता हूं आपको कि भारत माता से कांग्रेस को क्या दिक्कत है। कांग्रेस के नेता हैं जगदीश जी, वो बताएंगे, मैं आऊंगा जब। लेकिन कांग्रेस ने एक प्रयोग किया 2018 में और वो प्रयोग राज्य के चुनाव में सक्सेसफुल हो गया। 2018 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उस वक्त जो राज्यों में चुनाव हुए थे। हालांकि 2019 में वो प्रयोग जो था वो धराशायी हो गया, मुंह के बल गिर गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, संबोधित करते हैं लोगों को, वहां पर वो भारत माता की जय से शुरुआत करते हैं। तो क्या इस वजह से कांग्रेस को भारत माता की जय नहीं कहना है, या देश में एक खास वर्ग है जो भारत माता की जय नहीं कहता है, तो कांग्रेस को उसको खुश करना है और चुनाव आने वाला है, इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि भारत माता की जय हमको नहीं कहना चाहिए। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ निगत अब्बास हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रमनीश वत्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जगदीश शर्मा जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। राहुल लाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जगदीश जी, क्योंकि आपने उंगली पहले ही उठा ली थी, है ना, आप पहले ही बोल देना चाहते थे, तो भारत माता की जय कहेंगे तो क्या 2024 का चुनाव हार जाएंगे, या भारत माता की जय कहेंगे तो आपको लगता है कि एक जो वर्ग है देश में जो भारत माता की जय नहीं कहता है वो आपसे नाराज हो जाएगा? भारत माता की जय। और झा साहब, आपको बता दूं, ये मेरे नेता राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। भारत जोड़ो यात्रा में हम यही तो कह रहे थे, भारत जोड़ो, और एक गाना था, चली चली भारत जोड़ो यात्रा चली। आज भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अब समझ में आया। पर मोदी जी उस बात का जवाब कैसे देंगे जब कहते थे मेक इन इंडिया, खाओ इंडिया, नहाओ इंडिया, दौड़ो इंडिया, वोट फॉर इंडिया। ये जवाब तो उल्टा पड़ेगा। कहना कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मैं समझता हूं अब इनको जवाब देना पड़ेगा। आज समय इनके खिलाफ चल रहा है। ये जो भी मुद्दे लागे तुरंत जल्दी जल्दी मुद्दे बदल रहे हैं। हर मुद्दा इनके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भारत के जो वादे करे थे, भारत से जो वादे किए थे, नौकरी के, व्यापार के, महिला सुरक्षा के, किसान के, सब चारों खाने चित हो गए हैं और फेल हो गए हैं। समय इनका साथ छोड़ गया है। अब जो ये बोलेंगे उल्टा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आज चर्चा होनी चाहिए थी हमारे देश में। जगदीश जी मेरी बात सुनिए ना, आप बहुत लंबा बोल गए। तो 2018 में राहुल गांधी को क्या दिक्कत थी, और राहुल गांधी जो 2018 में कह रहे थे, आज वहीं आपने फिर से शुरुआत की है, क्योंकि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और 2024 में देश में चुनाव है। तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत थी भारत माता की जय बोलने? देखिए, राहुल गांधी तो उसके पिताजी, उसकी दादी, उसकी माताजी, उसकी बहन जी हमेशा भारत माँ की जय बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों लाद रहे हो? तो आज क्या दिक्कत हो गई? मैं ये तो कह रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं भारत माता की जय नहीं है क्या? ये आपकी नेता पर्यवेक्षक बनकर गई है भाई साहब राजस्थान में। भारत माता की जय। आप मुझे ये बताइए ना कि पर्यवेक्षक बनकर गई है राजस्थान में वो,
और वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलना वो है। उनका विचार हुआ, लेकिन कांग्रेस निगत- पार्टी भारत माता की जय बोलती है। ये सवाल तो मोदी जी से निगत पूछो, स्टूडियो जो में मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे। सुनिए ना, जागो इंडिया, जगदीश जी, भागो इंडिया, निगत सो इंडिया, नहाओ इंडिया। जगदीश जी स्टूडियो में भारत माता की जय बोलेंगे, भारत लेकिन माता की अपनी जय। कॉन्स्टिट्यूंसी को संबोधित करने के लिए कांग्रेस का कोई नेता जाएगा और कोई यूपी से राजस्थान में जाता है पर्यवेक्षक बनकर कांग्रेस का, तो वो कहता है कि भारत माता की जय मत बोलो। तो भारत माता से क्या डर लगता है इन लोगों को? देखिए, भारत माता की जय और सनातन धर्म की जय। हम देश के साथ चलने वाले लोग हैं, देश के लोगों के लिए चलने वाले हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सब कुछ बोलेंगे जो देश हित में होगा। निगत है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत विद्या जी सिर्फ नाम नहीं है भारत के देशवासियों के लिए, ये हमारे लिए एक विचार है, एक एहसास है, मोहब्बत है हमारे लिए, हमारी मां है, हमारी संस्कृति है और हमारा इमोशन है, हमारी सेंटिमेंट है। भारत माता की जय वो नारा है जो स्वतंत्र सेनानी जब लगाते थे तो गूंज उठता था पूरा भारत। भारत माता की जय वो नारा है जो शहीद भगत सिंह जी ने भरी अदालत में अंग्रेजों को सामने कहा था, अंग्रेजों के सामने कहा था और बड़ी गूंज के साथ कहा था भारत माता की जय, और पैरों तले जमीन खिसक गई थी अंग्रेजों की। आज भी भारत की सेना जीत के बाद कहती है भारत माता की जय, और वहां कांग्रेस की नेता मैडम तिवारी जी ये कहती है कि भारत माता की जय का नारा मत लगाओ, कांग्रेस की जय का नारा लगाओ। प्राथमिकता देना चाहते हैं ये परिवार को और एक पार्टी को। खैर, अभी तक हम विद्या जी क्या सोच रहे थे? अभी तक हम सोच रहे थे कि जो तीसरी बैठक हुई थी विपक्षियों की वो बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि जो जो इन्होंने कहा था सिंबल आएगा, सीट शेयरिंग के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद कन्वीनर बनाएंगे, वो सब नहीं आया था। हमने कहा फेल हो गई। नहीं नहीं नहीं, धूल झोंक रहे थे, कोई फेल नहीं हुई। अव्वल नंबर पर है इस समय विपक्ष की वो तीसरी बैठक, क्योंकि वहां पर इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा ये था कि किस प्रकार हम सनातन धर्म को, भारत की संस्कृति को, हिंदू धर्म को और आज भारत माता की जय को बदनाम करें और इसके खिलाफ एक एजेंडा प्रोपेगेंडा। पूरा देश तो आज आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि अब तक इंडिया शब्द आपको अच्छा लग रहा था, आपने इंडिया शब्द से दूरी क्यों बनाई? इस सवाल का नहीं बोली आपने, बहुत ज्यादा भारत माता पर तो किसी को आपत्ति नहीं है, वो किसी का व्यक्तिगत विचार है, लेकिन माता की जय यहाँ बैठ अगर विपक्षी गठबंधन ने टीम इंडिया नाम रख लिया, नहीं ले सकते। आप टीम इंडिया से दूरी बना रही है भाई। इंडिया शब्द से आपको क्या दूरी है? बता दीजिए ना, बात होती है। आप क्यों इंडिया से हटाना चाहते हैं संविधान से? ये हमारा संविधान है, ये भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोनों नाम हमारे संविधान निर्माताओं ने दिए, दोनों के दोनों नाम। इसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। दबाइएगा, मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे। बेटे क्या कहते हैं प्रियंक खड़गे, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये तो डिजीज है, डिजीज है। क्या होगा जिसको अपने इंडिया के देश में बुलाया है? ये बताइए कि आप पूछ रहे कि इंडिया में आना है या भारत में आना है? उससे अब दूरी नाम देश जानना चाहते हैं। आप लोग हम लोग तो कहते हैं भारत माता की जय, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, सब नारा लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप तो विदेशी पूछ रहे हैं कि हमें भारत में आना है कि इंडिया में आना है? अपने इंडिया नाम के नौकर क्यों दिया उनको? तो जगदीश जी एक चीज बता दीजिए। निगाह एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। जगदीश जी एक चीज बता दीजिए, आपके घर में जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको क्या कहेंगे आप? कि इंडिया माता की जय बोलो कि भारत माता की जय बोलो? क्या इंडिया की बात करते थे, आज दुनिया को पता है कि भारत इंडिया होगी। हम तो कल भारत भी नाम रखेंगे अपने गठबंधन का, तो भारत से भी नाराज हो जाना आप लोग। भारत नाम रख देंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हम रख देंगे जगदीश जी, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। राहुल जी एक सेकंड निगत कंप्लीट कीजिए जल्दी से। भारत की जनता आपको, क्योंकि आपने जल्दी से निगत, हाँ आप लोगों ने बीच में इंटरप्ट किया, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सुनिए, हाँ विद्या जी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये भारत माता की जय भी कहते हैं, सनातन धर्म को मानते, बड़ा प्रेम करते हैं। मेरा एक सवाल है, इनसे पूछ लीजिए, बड़ा हिंदूवादी बनते हैं ना, इनको बोलिएगा फोन में चेक ना करें, 7 चिरंजीवी के नाम बता दे। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान यहां बैठकर बता दूंगी, इनसे पूछिए, मैं 4 नाम बताती हूँ।
देखिए, हम रट्टे किताब पढ़ के आते हिंदू धर्म को मानता हूँ और मेरे से बड़ी हिंदू आप ही नहीं होंगी। मेरे घर में हनुमान है, हनुमान की पूजा करता हूँ। ये तो जो मैं बता रहा हूँ ना, क्या मैं नाम नहीं जानता तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? मैं भगवान राम को मानता हूँ, मैं विष्णु को मानता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। आप लोग हिंदू हो गए, गुमराह करना बंद करो, ये आंकड़े बताने बंद करो, ये आंकड़े झूठे पड़ रहे हैं। या ये ताली बजाना, आप गुमराह करना बंद करो। मैं पंडित या पुजारी नहीं हूँ जो सबको लिस्ट में गिनता चलूंगा। मैं भारत का सिपाही हूँ, भारत का नेता हूँ। पूछा उसका जवाब आप मत दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। जिस मुद्दे पर निगत, एक सेकंड जगदीश जी प्लीज शांत होइए। निगत एक सेकंड रुक जाइए। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। भारत माता की जय का मतलब क्या है? एक सेकंड रुक जाइए ना निगत जी, एक सेकंड मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पर। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या है? अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद का मतलब बता दीजिए। भारत माता की जय का मतलब मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं, किस भी धर्म के लोग रह रहे हैं, वो सब जिंदाबाद। भारत माता का मतलब है, भारत माता का मतलब है मेरी भारत माता। इस माता पर धरती पर जो भी लोग रह रहे हैं वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। भारत माता का पराजय हो रहा है। गुलामी की तोड़ बेड़ियां फैला रही है मानस पंख, विश्व सजग हो जाओ। गूंज उठा माँ भारती के जय घोष का संग, भारत माता की जय। थोड़ा आराम से आप सुनिए एक मिनट। राहुल जी मेरी बात सुनिए। देखिए आज हम कनॉट प्लेस में नहीं है, आप लोगों को पता है, आप लोग अगल बगल में खड़े हैं, आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी। एक एक करके एक सेकंड शांत हो जाइए सब लोग, एक एक करके बोलिए। मुझे लगता है कि एक एक करके बोलेंगे आवाज आएगी, लोग समझेंगे। हाजी मेहरुद्दीन भाई, मैं आपसे पूछता हूं, भारत माता की जय। देखिए हमें कहने में भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बोल दीजिए। मैं भी बोल रहा हूँ भारत माता की जय, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब आप किसी को जबरदस्ती भारत माता की जय या जय सिया राम बुलवाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा। वो जबरदस्ती, अरे सर रोडों पे जो लिंचिंग हो रही है, जय सिया राम के नारे लगाकर लोगों को मारा जा रहा है, तो वो भी तो वो कौन सा धर्म है? और जो ये बार बार बात कर रहे थे, आज अगर इंडिया, अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर कह के जब मारा जाता है तो नहीं बोलते। सर अल्लाह अकबर बोल के किसको मारा गया बता दीजिए नाम आप। उदयपुर में क्या हुआ? बता दीजिए उदयपुर में क्या हुआ? हमारी यात्राओं में मारने वाले बीजेपी के लोग, मारने वाले बीजेपी के लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए कातिल की मानसिकता होती है, कातिल की मानसिकता होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो कातिल होता है। और अगर कोई गला काट रहा है तो वो कातिल कहलाता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं कहलाता। लेकिन उसमें नहीं, एक मिनट राहुल जी, लेकिन उसमें रंगरेज जी ने तुरंत धर्म ढूंढ लिया, उसमें आपने धर्म ढूंढ लिया है। ये आपकी गलती है और यही आप लोगों की राजनीति है। पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया, तो भारत माता की जय बोलना छोड़ देंगे। सरकार है तो भारत माता की जय बोलना छोड़ देंगे। इंडिया को हटा देना चाहती है। ये पूरे देश में नैरेटिव सेट करा जा रहा है। 47 का होना चाहिए था। जो उसकी करतूत है, 47 है, भारत का नाम भारत जो झंडा नहीं फहराते थे, जो सावरकर के समर्थक थे, उनसे बात करो। 1947 रुकिए, ऐसे नहीं होगा नीति जी, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके मेहरुद्दीन आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा था विद्यानाथ जी, जैसे ये अलायंस बनाया गया, कांग्रेस और सब जितनी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने इंडिया नाम रख दिया, तो अब देश में संविधान की किताब में से इंडिया का नाम हटाने की चर्चा चल रही, तो ये भाजपा को हो इसलिए चर्चा चल रही है। बिल्कुल, मैं भारत माता की जय पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं भारत माता की जय से किसी को कोई
विरोध नहीं है भाई। अरे मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, तो भारत से दिक्कत है आप लोगों को, भारत से दिक्कत है। देखिए, अगर एक व्यक्ति की बात करेंगे तो बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं जो गोडसेवादी हैं, मुझे उसमें नहीं जाना है, अरे मुझे नहीं उसमें जाना है। कौन गोडसेवादी है, कौन गांधीवादी है, कौन राहुल गांधीवादी है और कौन महात्मा गांधीवादी है, उसमें मुझे नहीं जाना। हिंदुस्तान के अरे मुझे उसमें नहीं जाना है। एक सेकंड, ये बताइए। नहीं ऐसे नहीं। सुनिए जगदीश जी, एक सेकंड रुक जाइए भाई साहब, एक सेकंड रुकिए। ये संविधान की किताब लेकर आए हैं भाई साहब, ये संविधान की किताब लेकर हिंदी में लेकर आए हैं। कमाल देखिए, वो कहते हैं ना कि भाई साहब कभी कभी आप सोचते कुछ और हो कुछ और जाता है। आप सपोर्ट में आए हैं इंडिया के, लेकिन जो संविधान की किताब लेकर आए हिंदी में लेकर आए हैं, सुनिए, इसलिए इस पर लिखा है भारत की संविधान। आप सोचिए, भारत का संविधान इस पर लिखा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, सुनिए, आप कहेंगे कि ये बुक मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस पर भारत लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि ये बुक मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस पर भारत लिखा हुआ है। मैं ही लेके आया हूं, इसमें भारत गलती हो गई, गलती स्वीकार कर लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? गलती हो गई, गलती मान लीजिए भाई साहब। मैं वही कह रहा हूं ना, तो आज किसी ने भारत कह दिया तो इतना दर्द क्यों हो रहा है आप लोगों को? हो जाती है, क्यों दर्द हो रहा है? अभी राहुल की गलती हो जाती है, इसमें बदलाव होना चाहिए। राहुल जी गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। अरे वो तो फर्जी वीडियो निकला। अब रमनीश एक सेकंड, रमनीश नीति जी एक सेकंड, एक करके रमनीश बोलिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के साथ होने वाले भारत माता की जय, और यह भारत से तो परहेज होगा ही उनको। गुलामी की मानसिकता में चलने वाली पार्टी हुई जिनका अंग्रेज जिन्होंने एक से रमेश भाई एक मिनट रुकिए। जगदीश जी, इंडिया माता की जय ही बोल दीजिए, बोलिए ना अपने नेताओं को, एक मिनट अपने नेताओं को बोलिए कि रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के साथ साथ इंडिया माता की जय ही करवा दे। अरे यहाँ तो लोगों को इंडिया पर भी दिक्कत नहीं है। मोदी जी बोलेंगे, 2 साल से बोल रहे थे यंग देखिए एक सेकंड आराम से। अब मैं अपने दर्शकों को भी सुनाता हूं, आप लोग भी सुनिए कि देखिए भारत माता की जय पर जितना आप लोग परेशान हो रहे हैं, कांग्रेस को लग रहा है क्योंकि चुनाव आ रहा है। परेशान नहीं है तो आपके नेता ने क्यों बोला? आपके नेता ने क्यों बोला? इंडिया क्या बोला? अरे तो वो तो भारत माता की जय भी करते हैं। 2 साल से झूठ बोल इंडिया है कि नहीं है? 2 साल से झूठ बोल इंडिया है कि नहीं है? झंडा भी नहीं लगाते भारत का। निगत 2 साल से झूठ बोल रहे थे। एक सेकंड मैं पूछ लेता हूं। देखिए क्योंकि एक सेकंड निगत स्टूडियो में नहीं है। एक मिनट नीति जी एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड राहुल भाई, ऐसे नहीं राहुल भाई, एक सेकंड रुकिए। नीति जी एक सेकंड रुकिए। निगत क्योंकि बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई, उनकी आवाज नहीं आएगी। निगत, क्या आप लोगों को इंडिया से परहेज है और भारत से प्यार है? यस, बोलो, जवाब दो। हमने कब कहा कि हमें इंडिया से परहेज है? हमें भारत से उनको वो बाहर से है। एक मिनट उनको बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। सजदा करते हैं। हाँ। हमें भारत से प्यार है। अब सुनिए, हमें नफरत नहीं है। हमें प्रॉब्लम किससे? हमें प्रॉब्लम उन दलों से, घमंडिया गठबंधन से। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता, मैंने जैसे कहा, जिस पार्टी के नेता ने आज तक जीता नहीं, जिस पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता कि 7 चिरंजीवी कौन है, वो हमें बताएंगे कि भारत क्या है, वो हमें बताएंगे कि इंडिया क्या है, और वो हमें बताएंगे सनातन धर्म के। जिनका स्टैंड पूछो, जिनका स्टैंड पूछो। अरे मेरे भगवान राम का अपमान मत करो। क्यों कहते बीमारी है? मंदिर में पूजा करूंगा। क्यों कहा भारत माता की जय? पुजारी बताएंगे, यहाँ बता दो तो पढ़ के आए हो। उसके बाद क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? देश जनता के मुद्दों पर बात करो ना, जनता के मुद्दों पर बात करो। मैं कोई पुजारी हूँ यार? कंठी माला पुजारी? ठीक है, पुजारी नहीं है, लेकिन पुजारी। अरे भगवान को मानता हूँ, हनुमान को मानता हूँ। ठीक है, जगदीश अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने के लिए, राष्ट्रवादी तुम दिखाते हो। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। गुमराह करते हो। की मानसिकता को परख चुकी है। मानसिकता तो तुम लोगों की खिलाफ थी जो झंडा नहीं लगाया इतने सालों तक। सावरकर का हुक्का बढ़ते रहे, आज आप देखा ले रहे हो। सर से लेकर पांव तक। अब समय गया आपका, झूठ बोलना बंद करो।
झूठ बोलना बंद करो। आपका समय क्या, आप समय आपके साथ नहीं है। जगदीश एक एक करके उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, नहीं तो बात किसी की नहीं जा पाएगी। निगम बोलिए, कंप्लीट कीजिए। एक मिनट बीच में मत टोकिएगा। मैंने कहा वो स्टूडियो में नहीं है, इसलिए उनकी आवाज आएगी नहीं। उनको कम सुनना तो चाहिए ना। अगर आपने सवाल किया तो उनको सुन लीजिए। मैंने सवाल किया, उसका जवाब देने दीजिए। भारत की मातृभाषा हिंदी है। अगर हमने भारत को भारत कह दिया तो इनको जलन क्यों मच रही है? राहुल गांधी से नफरत होगी, देश बचाने की बात करता दो। हो गया एक सेकंड, हो गया। जगदीश भाई थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। एक साथ सब लोग बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, नहीं एक सौरभ दुबे उसके बाद आप रमेश। सौरभ दुबे। देखिए भारत और इंडिया में मूल अंतर समझिए। भारत भगवान राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, बुद्ध की धरती है। बात सुनिए, बीच में मत टोकिए, 5 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। सुनिए भारत, अरे भाई साहब बात सुन लीजिए। भारत पे मुगलों ने आक्रमण किया, भारत पे अंग्रेजों ने आक्रमण किया। उन्हीं आक्रमणकर्ताओं के वंशज आज वंशज हैं जिनको भारत से नफरत है, जिनको भारत से नफरत हो रही है। इंडिया उन्हीं वंशजों, उन्हीं आक्रमणों के वंशजों को सूट करता है, भारत सूट नहीं करता, क्योंकि भारत इस देश की आत्मा में बस रहा है। भारत के अंदर पूरा देश, पूरा विश्व। आप सुनिए पहले अभी ये बात कर रहे थे, संघ पे चले गए कि उसके अंदर झंडा, इनको यही नहीं पता कांग्रेस की सरकार में कि पहले सरकारी जगहों पे ही तिरंगा फहराया जाता था। ना नियम पता, ना कानून पता, ना इतिहास पता, ना भूगोल पता, चले आए हैं भाषण देने के लिए। संघ ने कभी तिरंगा का विरोध नहीं किया। संघ ने शुरू से ही इस देश को भारत कह के संबोधित किया। आज आपकी मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता, अभी मेरे भाई बोल रहे थे मुस्लिम में कोई अल्लाह अकबर कह के कत्ल नहीं करता। पूरा विश्व जानता है इन लोगों से त्रस्त है। अपने ही देश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इजराइल में, ईरान में, इराक में अपने भाइयों का ही कत्लेआम करते हैं। और ये आज ये देखिए, जब इनका पर्दाफाश होता है तो कहते हैं हम कहीं कुछ नहीं करते। यहां पर जब भारत माता की जय करके लोग रैलियां निकालते हैं, उन पर पत्थर चलाया जाता है। वो पत्थर चलाने वाले कौन है? वो पत्थर चलाने वही मानसिकता के लोग हैं, वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। रंगरेज जवाब देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, आप इंडिया का नाम कहां से मिटाएंगे? मेरे को आज ये बीजेपी के प्रवक्ता से हटाओ, मैं क्या कह रहा हूं। मगर ये जो मानसिकता है ये कहां से आ रही है? अगर एलायंस कोई नाम रख देगा तो आप उससे ऐतराज करेंगे, पूरे भारत को जो है नहीं रंगरेज भाई, उससे वो मुद्दा ही नहीं है। दूसरी बात मैं इस पर भी आ रहा हूं, भारत माता की जय। और भारत तो है ही, भारत तो है ही, इंडिया को आप कहां हटाएंगे? ये समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज है। पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं अरे सुनिए, मैं कह रहा हूं भारत माता की जय। मैं बता रहा हूं रंगरेज भाई, आप सुनिए, मुझे लगता है आप मॉडरेटेड हैं थोड़े से, है ना, इसीलिए आपको भारत माता की जय कहने में दिक्कत नहीं है। लेकिन देश में एक वर्ग है जो भारत माता की जय नहीं कहता है। मगर आप जबरदस्ती बुलवाएंगे तो कोई भी नहीं कहेगा। अगर अपनी मन से सब बोलते हैं भारत माता की जय। मगर सुनिए, अगर एक व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोलता, भारत माता की जय, भारत माता की जय बात करते हैं, कमाल की बात करते हैं। एक सेकंड, रमनीश के पास नहीं आओ, रमनीश के पास नहीं आओ, एक जगदीश, एक सेकंड, रमनीश के पास बोलिए। भारत माता की जय से परहेज इनको क्यों है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली थी। अब भाजपा के प्रमुख प्रचारकों में से एक है राहुल गांधी। कांग्रेस का प्रचार करें या ना करें, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने भाजपा का जरूर प्रचार किया है। उसके बाद उनके मिशन को ही तो आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने तो पहले ही भाप लिया था कि भारत जोड़ो, यानी भारत का, इंडिया का नाम है भारत आने वाला है। और यहाँ पे इंडिया से भारत को बदलने की जरूरत नहीं है। अरे भारत तो भारत ही रहेगा, आप लोग इंडिया वालों ने इतने घबराए हुए क्यों है? आपको घबराहट क्यों है इस बात की? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है। अरे देखिए, भारत जो है भारत ही था और भारत ही रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यदि भारत से तकलीफ है तो भारतीय लोगों के पास, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत के लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाएगी? यदि आपको भारत से तकलीफ है तो आप वोट मांगने नहीं जाएंगे? इस बात का स्पष्टीकरण देंगे राहुल गांधी और उनके इंडिया अलायंस वाले लोग।
उसके बाद मैं कहना चाहता हूं लगातार भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के साथ अरे भाई अपने आप ही बस तेरी भारत जोड़ो यात्रा की बात करके और कैसी बात करते हो? ये चीज समझ में नहीं आई मुझे। एक बात समझ रमनीश भाई एक मिनट, रमनीश भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे, एक मिनट रुकिए भाई साहब, रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, रुकिए। अरे रोक रहा हूं, रुक जाइए भाई साहब, रुकिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग किया, आप लोगों को क्या परेशानी हो गई? तुरंत एकदम बिफर गए आप लोग। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग से रिश्ता खुल जाती है, धर्म के और देश के और नाम कांग्रेस का लगाते हैं। हम लोग कांग्रेस को और देश को जोड़ने वाले लोग हैं। अरे हाँ हाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए, सुनिए एक सेकंड। मैंने सभा को, मैंने सौरभ जी को, अरे रमनीश जी रुकिए, बोलिए। मैंने सौरभ जी को, नीति जी को बहुत ध्यान से सुना। यहाँ पे जो इंडिया पे जो आपत्ति की जा रही है 1947 में 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में इसके ऊपर विस्तृत डिबेट हुआ था। भीमराव अम्बेडकर ने ये चीजें, अरे सुन लीजिए क्या होना चाहिए, चुनी हुई संविधान सभा थी, उसके ऊपर हमने सरदार पटेल जी ने विरोध किया था। सरदार पटेल जी ने विरोध किया था। भीमराव पटेल ने विरोध किया था। भारत ही रहने दिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ओके 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 रमनीश जी, ओके 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 ठीक है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है और भारत माता की जय वहीं बोलेंगे। एक मिनट रमनीश भाई अरे रुक जाइए भाई साहब, रुकिए रुकिए, रमनीश भाई रुक जाइए। भारत माता की जय वहीं बोलेंगे जहां पर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस नहीं करना है। भारत माता की जय वहां नहीं बोलेंगे जहां पर लगता है कि वोट कट जाएगा। क्या देश में इस तरह की राजनीति चलती है? लेकिन उससे अलग एक रिसर्च ये भी है मेरे पास, आप लोगों को भी शायद पता हो कि भारत माता की जय का मतलब नेहरू जी ने भी समझाया था। उन्होंने कहा था कि धरती, नदियां, पहाड़ भारत माता है, जेल, खेत, जंगल, आसमान सब भारत माता है, सबसे अहम भारत की जनता है। आज वही कांग्रेस जो कहती है कि हम नेहरू वाली कांग्रेस हैं, वही कांग्रेस कहती है कि भारत माता की जय मत बोलो, कांग्रेस जिंदाबाद बोलो। एक मिनट रुक जाइए। पीएम मोदी के भारत माता की जय बोले पर सुन लीजिए, एक मिनट फिर से रुक जाइए। घोर, अरे सुनिए आपके राहुल गांधी क्या कहते हैं वो सुनिए। आपके राहुल गांधी कहते हैं पीएम मोदी के भारत माता जय बोले पर कि मोदी जी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं मोदी को अंबानी जय, चौकसी जय, ललित मोदी जय करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज धरती पुत्र में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।